गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल में आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम रक्त और हमारा शरीर इस पद के पाठ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, तो उस पाठ से हम शरीर में रक्त की महत्व क्या है और शरीर में रक्त की उत्पन्न जिस तरह होती है, ठीक है, और रक्त के भाग कौन कौन से हैं और वे क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, यह सब देखते हुए और पाठ के पीछे प्रश्न और व्याकरण भाग क्या है, यह सब पर हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में बच्चों हम वह पाठ समाप्त किए थे। ठीक है, आइए आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे और एक नया पाठ पर हम चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उससे पहले तो आप एक विषय समझ लो कि रक्त और हमारा शरीर क्या है, ये छठवां पाठ, 6th लेसन। ठीक है, और आगे का 7वां पाठ है। ठीक है, पापा खो गए, वह पाठ छोड़ दो बच्चों। ठीक है, वह हम आगे देखेंगे और उसके बाद 8वां पद्य है। ठीक है, श्याम एक किसान, 8वां पद्य पर हम आज चर्चा करें। ठीक है, 7वां एक पाठ छोड़ दो, मतलब इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो वह नया पाठ शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 1-2 मिनट विषय पर हम चर्चा करेंगे। सुबह से लेकर बच्चों आप शाम तक यहाँ पर वातावरण देखते रहते हो। ठीक है, तो यह सुबह से लेकर शाम तक के समय पर हमें यह वातावरण शाम के समय क्या होता है, बहुत सुंदर दिखता है। क्योंकि तो उस समय क्या होता है, सूरज के किरणें भी, ठीक है, मंद गति के होते हैं। ठीक है, और वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा धूप भी नहीं रहता। तो पश्चिम दिशा में क्या होता है, सूर्य डूबने के समय रहता है, तो उस समय पूरा पर्यावरण लाल रंग का दिखता रहता है। तो उस समय देखने के लिए क्या होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और सूरज की वह सूरज वो डूबने का समय क्षितिज जैसा लगता है। क्षितिज मतलब तो यहाँ से हम यहाँ खड़े होकर हम दूर तक देखते हैं, उधर हमें पर्वत को सूर्य लगा है, पेड़ है, ठीक है, और क्या उधर पहाड़ दिखते हैं, उसे सूर्य लगा है ऐसा दिखता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अब ये क्या है, अब ऐसा है, क्या है, वो पर्वत है, इधर क्या हो रहा है, सूर्य डूबने का समय है। तो हमें ऐसा लगता है कि इधर क्या हुआ, इस पहाड़ को सूर्य जाकर लगा है, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೇನೋ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸ್ತದೆ। इसे क्या है, क्षितिज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक मनमोहक दृश्य उधर दिखता है ना। और उसी तरह इधर क्या हुआ है, मतलब एक किसान को उन्होंने सूर्य के समान, मतलब शाम के समय जिस तरह क्षितिज का निर्माण हुआ रहता है, उसी तरह शाम के समय में वातावरण जिस तरह रहता है, क्या खूबसूरत वातावरण रहता है, उस वातावरण को कवि इधर क्या किया है, बहुत एक खूबसूरत से वर्णन किया है। ठीक है, क्या है, इधर हम क्या करेंगे बच्चों, आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित शाम एक किसान, शाम मतलब वही इवनिंग, शाम एक किसान, इस पद पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। शाम एक किसान, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए बच्चों देखेंगे, तो पहला हम क्या करेंगे, पद में आए हुए नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। शाम मतलब आप समझते हो, इवनिंग, संध्या के समय, संध्या। ठीक है, इवनिंग। किसान, किसान जानते हो आप, नहीं, ठीक है, फार्मर,
आकाश का साफा बांधकर, साफा मतलब सिर पर बांधने वाली सिर पर बांधने वाली पगड़ी तले ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ರಜಲ್ ಪೇಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. तले सुतोल पेटा. हाँ, सूरज की चिलम खींचता, चिलम चिलम मतलब हुक्के, हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु. हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु. चिलम खींचता बैठा है पहाड़. पहाड़ मतलब पर्वत. घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी. चादर सी मतलब चादर के समान. पास ही दहक रही है. दहकना, दहकना मतलब जलना, वर्ण. पलाश के जंगल की अंगीठी. अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा. सिमटना, पलाश, पलाश मतलब एक प्रकार का वृक्ष. जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं. लाल रंग के फूल लगते हैं. आगे सिमटा, सिमटना, दुबका हुआ. गले सा, समूह के समान. समूह के समान. औंधी, औंधी मतलब उल्टी. इस तरह क्या चाहिए पद्य में आए हुए नए शब्द है. ठीक है, देख लो एक बार है. क्योंकि नए शब्द आपको जान लिए तो क्या होता है, आपको पद्य समझने के लिए आसान होता है.
ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पद्य का संदेश क्या है, मतलब इस पद्य से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या हमें समझाने के लिए कोशिश किए हैं। आइए बच्चों देखेंगे। देखो इधर है, तो पद्य का सारांश है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता में शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनमोहर खूबसूरत, ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत मनोहर वर्णन किया है। शाम के समय में वातावरण जिस तरह होता है उसका क्या किए है, उन्होंने प्रशंसा किए है, वर्णन किए है। शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है, ठीक है। और इस दौरान पहाड़ बैठे हुए किसी किसान जैसा दिख रहा है। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफे मतलब पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के पैरों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है, ठीक है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसी अंगीठे में रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा पेड़ों के झुंड जैसा लगता है। अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है, ठीक है। तो इस पद्य में कवि का मतलब कवि हमें यहाँ समझाने के लिए कोशिश की है कि तो पद्य में क्या किए है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, तो शाम के समय यह वातावरण जिस तरह रहता है, ठीक है, मतलब शाम के समय क्या होता है, वातावरण बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो उस समय ऐसा होता है कि तो लेखक जी को एक किसान जैसा दिख रहा है, तो किसान बैठा है, ठीक है, तो उस तरह दिख रहा है। आप उधर चित्र में देख सकते हो बच्चों, ठीक है, क्या उधर एक किसान बैठा है, वह पहाड़ जैसा दिख रहा, समझ में रहे ना। देखो उधर पहाड़ ही क्या हुआ है, किसान बना। तो इसका क्या किया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से इधर चर्चा की है बच्चों। तो पहला हम क्या करेंगे, पद्य का भावार्थ देखेंगे, तो बाद में हम क्या करेंगे, उसका चर्चा करेंगे। अब मैं इसका भावार्थ आपको इधर पढ़ता हूँ, ठीक है। आप क्या करना है, सुनकर वह भावार्थ आपके वो क्या फेसबुक रहता है उसमें लिखना पड़ता है, सुनकर, ठीक है। देखो पहला पद मतलब प्यारा, पहला प्यारा है, देखो आकाश का साफा बांधकर वहां से लेकर बेड़ों के गले सा वहां तक, वो तो क्या है पहला पद है। इधर भावार्थ में आपको सुनाता हूँ, आप क्या करना है, सुनकर आपके फेसबुक में वो क्या करना है, लिखना है। देखो तो पहला पद का भावार्थ मतलब पहला प्यारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। उसके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रही है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी बेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। ये तो क्या है बच्चों, भावार्थ है। और एक और दो पंक्ति देखो, प्रतीत हो रही है, पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। चारों तरफ
एक मन भावना शांति छाई। ये तो क्या है, पहला पद का भावार्थ है बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक तरह से सुनकर तो पद्य का भावार्थ आपके फेसबुक में भी लिखना है। तो पहला पद तो पहला प्यारा कहाँ से कहाँ तक है, उधर वो पंक्ति का आप मेंशन करके लिख कर, मतलब पूरा पंक्ति मत लिखो, यहाँ से आकाश का साफा बांध कर एक लाइन लिखो, बाद में डैश 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 करके अंत का पेड़ों के गल्ले सा। ठीक है, ऐसा क्या करो, वहां से यहाँ तक ऐसा लिख कर क्या करना है, उसके नीचे वो भावार्थ लिखना है। ठीक है, वो पहला पद का हुआ बच्चों। ठीक है, और आगे आज हम क्या करेंगे, वो पहला पद का भावार्थ क्या है आप सुने हैं, और उसका आप क्या करना है, फेसबुक में भी लिखना है। तो आइए बच्चों देखेंगे कवि क्या कहना चाहते हैं। देखो इधर, तो इस पद में कवि क्या किए हैं, शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का क्या किया उन्होंने, एक खूबसूरत वातावरण का। मैं पहला ही कहा हूं आपको, शाम होते ही क्या होता है, पूरा पर्यावरण मतलब यह वातावरण क्या होता है, बहुत सुंदर दिखने लगता। ठीक है, तो उसका कवि ने क्या किया, इधर बहुत सुंदर से वर्णन किया है। उसके अनुसार मतलब कवि के अनुसार, शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। तो शाम के समय लेखक जी को क्या हुआ है, इधर पहाड़। ठीक है, तो शाम के समय में वह पहाड़ किसी किसान, उधर एक किसान बैठ गया है उस तरह दिख रहा है। इधर देखो बच्चों, ठीक है, किताब में आप देखते हैं तो पहाड़ लेखक जी को एक किसान की तरह दिख रहा है, किसान उधर बैठा है। ठीक है, उस तरह दिख रहा है, मतलब शाम के समय पश्चिम दिशा में सूर्य जब डूबने लगता है शाम तक, ठीक है, तो उस समय लेखक जी को क्या वह पहाड़ दिखते हैं। ठीक है, वो पहाड़ एक किसान जैसा लग रहा है। किसान की तरह दिख रहा है, और आसमान उसके सिर पर रखी किसी एक पगड़ी की तरह दिख रहा है। वे पहाड़ सभी लेखक जी को एक किसान की तरह दिख रहे हैं, और आकाश, ऊपर का आकाश सिर पर रखी पगड़ी जैसा दिख रहा है। पगड़ी मतलब है, देख रहे साफा मतलब पगड़ी, सिर पर बांधने वाली पगड़ी। ಪೇಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಳುಗತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರೈತನ ತರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಏನಾಗಿದೆ, ರೈತನ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಟ ಪಗಡಿ, ಪೇಟ ತರಹ ಆಕಾಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮझ आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर की जैसी लग रही है। तो पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी, ठीक है, और झरना, ठीक है, ये सभी किसान के घुटनों पर रखी चादर जैसा लग रहे हैं। घुटनों मतलब ಮೊಣಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಂಡಿ, ಮೊಣಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವಂತಹ, ಹೌದ್ರಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ರೈತನ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚಾದರ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बच्चों आप देखते हो, अब उधर किसान लोग उनका वेशभूषा ऐसा ही रहता है, ठीक है, तो सिर पर एक पेटा रहता है, हाँ, और कंधे पर एक चादर उन्होंने ओढ़े रहते हैं, समझ में रहे ना, तो ऐसा लगता है। तो उसी तरह इधर क्या हुआ है, तो पहाड़ किसान, कोई एक किसान बैठा है ऐसा दिख रहा है, और आकाश किसान के सिर पर जो पेटा होता है, ठीक है, पगड़ी जैसा लग रहा है, और पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी तो किसान के घुटने पर रखा हुआ एक चादर जैसा लग रहा है।
तो इस तरह बच्चे क्या कर रहे हैं उधर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने तो शाम के समय में वातावरण जिस तरह रहता है उसका खूबसूरत वर्णन किए है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे हम वो पहला प्यारा का फिर कल और एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भावार्थ क्या आप सुने हैं तो उसका आप फेसबुक में लिखो। ठीक है, तो पहला पद का भावार्थ हम फिर और एक बार चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने दो, धन्यवाद।